हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग नंबर सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें है दो समीकरण रहेगा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 ना। जैसे 4x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0 या 6x प्लस 7y माइनस 8 बराबर 0, इस तरह से रहेगा। ये प्लस में लिखे से घबराइएगा नहीं, माइनस में भी हो सकता है ना। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, 3x प्लस 5y प्लस 18 बराबर 0, इस तरह से रहेगा। या फिर c2 5x माइनस 6y प्लस 18 बराबर 0, इस तरह से रहेगा। दो समीकरण रहेगा, समीकरण 1 समीकरण 2। तो इसके तीन कंडीशन होते हैं। क्या कंडीशन होता है कि देखिए a1 बटा a2 निकालेंगे। a1 जो यहां मान रहेगा, जो यहां मान रहेगा, उसका मान रख के हम a1 बटा a2 का मान निकालेंगे, ठीक है। फिर b1 बटा b2 का मान निकालेंगे। यहां जो रहेगा अंक, जो यहां अंक रहेगा उसको रख के यहां उसका मान निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर नहीं आया, मान लीजिए 1/2 आया, 3/4 आया, तो बराबर हुआ? नहीं ना हुआ। 1/2 या 3/4 बराबर होगा? नहीं ना होगा। तो a1 बटा a2 बराबर नहीं हो b1 बटा b2 के, तो ऐसे समीकरण को अद्वितीय समीकरण कहते हैं। अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब समझिए, इस समीकरण को अविरोधी समीकरण कहते हैं। ऐसे समीकरण को अविरोधी समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अविरोधी समीकरण। कब? जब पहला दोनों बराबर नहीं हो तब। समझिएगा क्या होता है। सो अविरोधी समीकरण का क्या मतलब है? अगर मैं और आप एक दूसरे से मिलते रहे, हाथ मिलाते रहे, बात करते रहे, तो क्या हम एक दूसरे के विरोधी रहेंगे? नहीं रहेंगे। अगर एक जगह कहीं ना कहीं मिलता है तो वह अविरोधी समीकरण कहलाता है। अद्वितीय हल का क्या मतलब होता है? कि उसका और कोई दूसरा हल नहीं होगा। एक जगह वह कटेगा। समीकरण जो होगा, मान लीजिए ये समीकरण 1 का है ग्राफ है, समीकरण 2 का ग्राफ है, तो एक जगह कहीं ना कहीं पर वह कटेगा। मान लीजिए कि 3 है या 4 है, x के मान 3 और y के मान 4 पर कटा, तो इसका और कोई कहीं हल नहीं होगा। अब क्या ये दोनों इस तरह से रेखा एक दूसरे को काटी, तो क्या अभी रेखा अब कहीं पर एक दूसरे को काटेगी? ये आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं एक दूसरे को काटेगी? नहीं काटेगी। इसका मतलब है कि इसका एक ही कटान बिंदु होगा और एक ही हल होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात क्या होती है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। जब तीनों आपस में बराबर हो जाए, जब पहला का दोनों बराबर नहीं हो, तो अद्वितीय हल मतलब एक जगह कटेगा। और अविरोधी समीकरण मतलब एक दूसरे का विरोध वह नहीं कर रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है, तो ये तब हर जगह मिल रहा है। जब सब बराबर ही है ना, जब सब बराबर है, तो ये जो होगा इसके अद्वितीय हल, इसमें अनंत हल होगा। अनंत हल होगा। कितना हल होगा? अनंत हल। मतलब रेखा जो है एक दूसरे पर ओवरलैप होगी। एक रेखा जहां से गुजरेगी वहीं से दूसरी रेखा भी गुजरेगी, ऐसे ओवरलैप होगी। तो इसके कितने हल होंगे? तो हर जगह हर बिंदु पर तो मिल ही रहा है, हर बिंदु पर मिल रहा है, मतलब इसके अनंत हल होगा। मान लीजिए कि समीकरण 1 है, ये जो समीकरण 1 का है उसका ग्राफ खींचे और फिर समीकरण 2 का ग्राफ भी खींचे, तो यह पर से आया, तो इसमें हम कह सकते हैं कि कोई एक बिंदु कटान है? नहीं ना, दोनों समीकरण उसी पर है, मतलब इसके अनंत हल होंगे। और इसको कहेंगे समपाती समीकरण। समपाती समीकरण। क्या कहेंगे? समपाती समीकरण, ठीक है। अब देखिए समपाती मतलब एक दूसरे पर पात लगाए हुए है, उसी को समपाती कहते हैं। तीसरा समझिए, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर नहीं है c1 बटा c2 के, तो इसके कोई हल नहीं होंगे। कोई हल नहीं होंगे। कोई हल नहीं होगा। कोई हल होगा? इसका कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब है कि विरोधी समीकरण होगा।
विरोधी समीकरण होगा। मतलब ये एक दूसरे से कहीं पर नहीं मिलेगा। कहीं पर नहीं मिलेगा मतलब वह रेखा कैसी होगी? पैरेलल होगी। कहीं पर नहीं मिलेगा आपस में, कहीं पर मिलते हुए दिख रहा है, इसको विरोधी कहते हैं कि तू ऐसे चलवे तो हमहू ऐसे चलम ना। एक दूसरे के विरोध कर रहा है, मतलब एक दूसरे से मिलना नहीं चाह रहा है। उसी को कब? जब a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, और तीसरा बराबर नहीं होगा तो होगा कोई हल नहीं होगा, और विरोधी समीकरण होगा। अगर तीनों बराबर है मतलब चल हम तोरा साथ लेकर चल, एक साथ लेके चलते हैं, मतलब अनंत हल होंगे। जब साथ रहता है लोग तो अनंत उपाय है ना, एक दूसरे का विरोध नहीं करता है, एक दूसरे का सहारा बनता है तो अनंत उपाय। उसी तरह से जब तीनों बराबर हो तो अनंत उपाय है, माने अनंत हल है, और वह संपाती समीकरण होगा ना। जब पहला दोनों बराबर नहीं हो तो अद्वितीय हल होगा, अनोखा टाइप का, मतलब एक हल होगा। कितने हल हो गए इसके? एक हल हो गए। अद्वितीय हल मतलब एक हल होगा, एक ही जगह मिलेगा, एक हल होगा ना। समीकरण कैसा होगा? अविरोधी समीकरण। ई संपाती समीकरण, ई विरोधी समीकरण। तीनों बात समझ में आ गई। अब इस पर प्रश्न देते हैं, बनाइए। प्रश्न है इस पे दोस्तों, कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 8। तो 2x प्लस 3y, 8 इधर प्लस में तो उधर ले जाएंगे तो -8 बराबर 0। इसको जब इसको लिखेंगे, ये समीकरण 1 हो गया। समीकरण 2 को लिखेंगे 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y, 7 इधर प्लस में तो उधर जाके -7 बराबर 0। समीकरण 2। अब है कि हम इसको निकालेंगे पहले a1 बटा a2 का मान। तो a1 का मान, तो समीकरण 1 में a1 होता है, तो a1 का मान 2 हुआ। a2 का मान, तो a2 का मान 4 हुआ। 2 दूना, तो इस तरह से ये आ गया 1 बटा 2। अब फिर निकालेंगे b1 बटा b2 का मान। तब b1 के मान 3, अब b2 का मान 6, तो 3 दूना 6 आ गया, यानी 1 बटा 2 आ गया। अब निकालेंगे c1 बटा c2 का मान। तो c1 के मान -8, माइनस भी लिखेंगे -8, और c2 का मान -7, तो ये 8 बटा 7 आ गया। देखिए तो क्या a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के? तो दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो बिल्कुल बराबर है। क्या ये बराबर है? तो नहीं। तो क्या होगा? a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, अब बराबर नहीं है c1 बटा c2 के ना। तो जब पहला दोनों बराबर हो, तीसरा बराबर नहीं हो, तो इसका क्या पूछ रहा है कि कितने हल होंगे? तो इसके कितने हल होंगे? तो एक भी हल, इसका एक भी हल नहीं होगा, एक भी हल नहीं होगा। लिखाए थे ना कि जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं हो c1 बटा c2 के, तो यह समीकरण जो होगा विरोधी समीकरण कहलाएगा, और इसके एक भी हल नहीं होंगे। और इसका ग्राफ कैसा होगा? एक दूसरे के पैरेलल होगा। ठीक है। a1 बटा a2 फिर से याद कर लीजिए, a1 बटा a2 बराबर होगा b1 बटा b2 के, बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के, तो वह ग्राफ जो होगा विरोधी ग्राफ, विरोधी समीकरण होगा। ग्राफ जो होगा वह एक दूसरे के समांतर होगा, और उसके एक भी हल नहीं होंगे, वह कहीं भी नहीं कटेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एक भी हल नहीं होंगे। अगर पूछता कि यह समीकरण कैसा समीकरण होगा, तो विरोधी समीकरण होगा। अब इसमें देखिए, कह रहा है कि इस है x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। आई कितना है? 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस 16। इस 16 इधर प्लस में है तो बराबर को उधर ले जाएंगे तो माइनस में, बराबर 0। बराबर इसके उधर ले गए तो बराबर में क्या बचा? 0। समीकरण 1, समीकरण 2। तो जब हम निकालेंगे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखिए यहां पर 1, यहां पर 2, तो a1 बटा a2 बराबर 1 बटा 2। ठीक है। अब b1 बटा b2 का मान निकालिए। तब b1 के मान 2, b1 के मान 2, अब b2 के मान 4, तो 2 दूना 4, तो 1 बटा 2। अब c1 बटा c2 का मान निकालिए। तो c1 के मान -8,
और C2 के मान -16, माइनस से माइनस खत्म, 8 दूना 16 तो 1/2। A1 बटा A2 का मान 1/2, B1 बटा B2 का मान 1/2, C1 बटा C2 का मान 1/2। तब आप ही बताइए क्या होगा। तो क्या लिखाए थे कि जब A1 बटा A2 बराबर हो B1 बटा B2 के बराबर हो C1 बटा C2 के, तो वह समीकरण कैसा समीकरण होगा। तो समपाती क्या कहते हैं उसको, कि यह समपाती समीकरण होगा, एक ही लाइन पर दोनों रेखा होगा। और इसके कितने हल होंगे, अगर पूछता कि क्या पूछ रहा है कि इसके कितने हल होंगे, तो इसके अनंत हल होंगे। कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अगर पूछता कि यह समीकरण कैसा होगा, तो यह समीकरण कैसा होगा, समपाती समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समपाती समीकरण। और हल कितने होंगे, तो अनंत होंगे। अब चलिए तीसरे प्रश्न में 2x + 3y -7 बराबर 0 कर देंगे। 7 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में। अब इसको लिखेंगे 6x + 5y -11 बराबर 0, इसको उधर कर लेंगे। अब A1 बटा A2 का मान निकालते हैं तो 2/6, तो 2 से 3 बार में तो 1/3। B1 बटा B2 का मान निकालते हैं तो B1 के मान 3 और B2 के मान 5, तो 3/5 आ गया। क्या ये दोनों बराबर है? क्या यह दोनों A1 बटा A2 और B1 बटा B2 का मान क्या बराबर है? तो नहीं बराबर है। ये 1/3 है और ये 3/5 है। तो A1 बटा A2 बराबर नहीं है B1 बटा B2 के। जब पहलक्का ही बराबर नहीं हो तो आगे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहला ही बराबर नहीं है। तो यह कैसा समीकरण होगा, तो यह अविरोधी समीकरण होगा। अविरोधी समीकरण कहलाएगा। इसके हल कितने होंगे, तो एक हल होंगे। एक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे ना, एक हल होंगे या अद्वितीय हल होंगे। और समीकरण कैसा समीकरण कहलाएगा, अविरोधी समीकरण। इसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप बात को समझे होंगे। इस प्रश्न में आइए, कह रहा है 2r - 3s, तो 2r - 3s 8 को उधर कर लेते हैं तो -8 बराबर 0। ये है 4r - 6s, 9 को उधर कर लेते हैं तो इधर 9 प्लस में तो उधर जाके माइनस में बराबर 0। समीकरण 1 समीकरण 2। A1 बटा A2 का मान जो होगा, A1 के मान 2, A2 के मान 4, तो 2 दूना 4 तो 1/2। फिर निकालेंगे B1 बटा B2 का मान निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, -3 और B2 का मान -6, माइनस माइनस खत्म, 3 दूना 6 तो 1/2। फिर C1 बटा C2 का मान निकालते हैं तो -8 बटा -9, माइनस से माइनस खत्म तो 8/9। तो क्या आया, A1 बटा A2 बराबर आया B1 बटा B2 के बराबर नहीं है C1 बटा C2 के। तो वह समीकरण कैसा समीकरण कहलाएगा, तो वह समीकरण विरोधी समीकरण कहलाएगा। उसके कितने हल होंगे, तो उसके एक भी हल नहीं होंगे। यही ना होता है कि जब A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नहीं हो C1 बटा C2 के, तो उसके एक भी हल नहीं होंगे और वह समीकरण विरोधी समीकरण कहलाएगा। अब इस प्रश्न को देखते हैं। P के किस मान के लिए समीकरण का निकाय Px, इसको पहले ठीक करते हैं। Px + 2y - 5 बराबर 0। 5 इधर प्लस में तो उधर लेगा माइनस में। यहाँ पर 3x + y, 1 इधर प्लस में तो उधर ले जाएंगे तो माइनस में बराबर 0 के अद्वितीय हल हो, केवल एक हल हो। केवल एक हल होने का क्या कंडीशन है, तो केवल एक हल होने का कंडीशन है A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के। केवल एक हल हो, क्या कह रहा है कि केवल एक हल हो। तो केवल एक हल होने का क्या कंडीशन है कि A1 बटा A2 बराबर नहीं हो B1 बटा B2 के। A1 के मान P है दिए हुए, तो P। अब A2 के मान तो 3, अब बराबर नहीं है B1 के मान तो 2, अब B2 के मान तो 1। इसके बटा में कुछ नहीं मतलब 1। अब जब क्रॉस, इसके बटा में कुछ नहीं 3 था ना, तो जब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, P बराबर नहीं है P, अब बराबर नहीं है 3 दूना 6 के, यानी P का मान 6 के बराबर
नहीं है ना, p का मान 6 के बराबर नहीं होगा, अर्थात p का मान 6 नहीं होगा, 6 के अलावा कुछ हो सकता है। इस बात को समझिएगा, p बराबर नहीं है 6 के का मतलब है कि p का मान 6 नहीं होगा, 6 के अलावा कुछ हो सकता है, 6 के अलावा कुछ। ठीक है, बात को समझ गए ना। ऑप्शन में इसी तरह से दिया हुआ रहेगा या लिख देगा p का मान 6 के अतिरिक्त अन्य कोई। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन रहेगा। देखिएगा कैसा ऑप्शन देता है, उस तरह का आप भी संपर्क साधिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, k के किस मान के लिए युगपद समीकरण 3x + y = 1, तो 3x + y या एक को इधर कर लेते हैं तो -1 = 0, और समीकरण 2k - 1 × x + k - 1 × y, इसको बराबर के उस तरफ है तो इधर कर लेते हैं -2k - 1 = 0 के लिए कोई हल नहीं होंगे। तो कोई हल नहीं कब होता है, जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर नहीं है c1/c2 के, तब जाके इसका कोई हल नहीं होता है। तो हम ये दोनों लेके भी बना सकते हैं। तो जब ये दोनों लेके बनाएंगे तो a1 का मान तो 3, a2 का मान तो 2k - 1, a2 x के साथ जो रहेगा वो a2 है ना। अब बराबर b1 के मान, तो b1 के मान y के साथ कोई अंक है तो नहीं है तो 1। अब b2 का मान तो y के साथ इसमें कौन सा अंक है तो k - 1। अब इसको सॉल्व कीजिए, क्रॉस गुना करेंगे तो 3k - 3, ये हो जाएगा 2k - 1, तो 2k इधर आएगा तो 3k में से 2k गया तो k, और 3 उधर जाएगा तो 3 उधर प्लस में, तो 3 - 1 तो 3 में से 1 गया तो 2, तो k के मान 2 के लिए यह कोई हल नहीं होगा। ठीक है, k के किस मान के लिए इसका कोई हल नहीं होगा, तो k के मान 2 के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 का मान निकाले तो a1 के मान यहाँ 3 है, x के साथ 3 है तो 3 हो गया। a2 का मान तो x के साथ कितना है तो 2k - 1, तो a2 का मान 2k - 1 हो गया। b1 के मान तो y के साथ कोई अंक नहीं मतलब 1 है तो b1 के मान 1 हो गया। b2 का मान तो y के साथ यहाँ k - 1 है तो k - 1 रख दिए। तो ये क्रॉस जब गुना किए तो 3k - 3 गुने -1 तो -3 हो जाएगा। क्रॉस गुना करेंगे तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो जैसे का तैसे रह जाएगा, क्योंकि 1 से गुना करने पर तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 2k को इधर ले आया, 3 को उधर कर दिए, तो 2k इधर आके माइनस में, तो 3k में से 2k घटेगा तो एगो k बचेगा, और 3 उधर जाएगा तो 3 उधर जाके प्लस में, तो 3 में से 1 घटेगा तो 2 आ जाएगा। तो k के किस मान के लिए कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल तब नहीं होगा जब k का मान 2 होगा। ठीक है, अब इस प्रश्न को देखिए, अल्फा और बीटा का मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए रैखिक समीकरण 2x + 3y = 7 और 2αx + α + बीटा × y = 28 के अनंत हल हो। तो अनंत हल का क्या समीकरण है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अनंत हल का तो यही समीकरण है। तो हम क्या करते हैं, इसको लेके बनाते हैं, कोई लेके बना सकते हैं। तो a1/a2, तो इस पहले समीकरण को ठीक करते हैं, तो 2x + 3y, 7 इधर बराबर के इधर है तो उधर करेंगे तो -7 = 0। ये हो जाएगा 2αx प्लस, ये हो जाएगा α + बीटा × y, या 28 को उधर ले जाएंगे तो -28 = 0। तो a1 का मान कितना, तो 2, तो a1 के मान 2 रख दिए। a2 का मान कितना, तो 2α। देखिए a2 का मान 2α। अब अगर इसको लेते हैं तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाएगी ना, चूंकि अल्फा और बीटा 2 है और एक अल्फा का मान अभी तक निकला नहीं है, तो बीटा का मान कहाँ से निकाल पाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं C1 C2 को, C1 C2 को A1 A2 के साथ C1 C2 को ले लेते हैं, तो बराबर C1 के मान -7 और C2 का मान -28। कोई लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, 7 से ही 4 बेर में, तो अल्फा बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है, अल्फा बराबर आ गया 4। अब अल्फा का मान 4 आ गया
तो आगे बनाएंगे, फिर आप अब किसी को लेके बना सकते हैं, तो b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 कर लेते हैं। तो b1 के मान, तो b1 का मान कितना है 3, अब b2 का मान है अल्फा प्लस बीटा, b2 का मान है ना अल्फा प्लस बीटा, अब बराबर c1 के मान, तो c1 के मान -7, c2 के मान तो -28, माइनस माइनस खत्म, 7 चौक 28, तो 3 अब बटा अल्फा के मान कितना आया था 4, तो यहाँ 4 रख दीजिए, तो 4 प्लस बीटा बराबर ये 1/4, तो क्रॉस गुना करेंगे तो बीटा प्लस 4 बराबर 4 तिहाई 12, तो इसीलिए बीटा बराबर 12 में से 4 घटेगा तो 8। तो पूछ क्या रहा है, अल्फा और बीटा के किस मान के लिए, तो हो गया ज्ञात, अल्फा का मान आ गया 4 और बीटा का मान हो गया 8, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इस टॉपिक में अब इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आई होगी, और कृपया रिक्वेस्ट है, आग्रह है, अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है कि सब लोग शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं, लाइक करवाएं, कमेंट जरूर कीजिए। जो भी प्रॉब्लम हो, अच्छा लगे तो अच्छा कमेंट कीजिए, अगर खराब लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए। ठीक है, अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।